युग तुलसी परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का अन्यत्र अश्रवणीय अद्भुत श्रीमद् रामचरितमानस का विराट मानस मंथन उनकी दिव्य तेजोमयी एवं अलौकिक वाणी में। महाराज श्री गुरु वशिष्ठ ने जब दशरथ जी ने ये सुनाया पुत्र नहीं है तो उन्होंने ये कह दिया कि दरो धीर हो ही सुतचारी, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। पर 4 पुत्र मिलने के बाद भी इसका मैं ये न मान लेना कि मैंने आशीर्वाद दे दिया तो पुत्र मिल जाएंगे, तुम्हें यज्ञ करना होगा। तो मानो ये साधना का पक्ष है, जितना बन सके तपस्या कीजिए, साधन कीजिए। और साधन के द्वारा महाराज श्री दशरथ ने कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। किंतु अब उसके बाद जो दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसकी सांकेतिक चर्चा की गई कि महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम को लेकर के जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने साधना के बल से ईश्वर को पा लिया, तो क्या आप अकेले अपने घर में और अपने नगर में ही ईश्वर को रख छोड़ेंगे क्या? उसका आनंद केवल आप ही लेंगे क्या? और आप इसलिए देखेंगे कि अयोध्या से जब श्री राम आगे निकलते हैं तो साधना से आगे बढ़ करके कृपा का पक्ष सामने आ जाता है। कब वो संकेत यही है कि साधन के बाद भी दशरथ ने यज्ञ किया, बहुत अच्छा, पर विश्वामित्र यज्ञ करने के बाद भी उसे पूर्ण नहीं कर पाते। और यही जीवन का सत्य है। कैसा भी ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति हो, उच्च से उच्च कोटि का सत्कर्म और यज्ञ करे, लेकिन मारीच, सुबाहु और ताड़का पीछा नहीं छोड़ते। अब इनकी व्याख्या करना उचित नहीं है, बड़ी गंभीर इसकी व्याख्या है। पर मानो ये जीवन में ये तीनों बने ही रहते हैं और इन तीनों के द्वारा व्यक्ति का विश्वामित्र जैसा महान पुरुष, जो पुरुषार्थ का पुंज है, सारे विश्व के इतिहास में विश्वामित्र के समान पुरुषार्थी कोई नहीं हुआ। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ और मान्यता ये थी कि अगले जन्म में ही व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर सत्कर्म करेगा। पर उन्होंने इसी जन्म में साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि का पद पाया। उनके जीवन में इतने उत्कृष्ट जो आश्चर्य है, चमत्कार है, उनका वर्णन। किंतु उस महात्मा को भी एक दिन लगा, जिनको नहीं लगता बधाई के पात्र है। वो स्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि बहुत से लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, तो आपको क्या लगता है, राम को छोड़ करके वो संसार में ही लोगों का सहारा लिए हुए हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई मैं क्या कहूं, का भरोसो आई है उर ताके, जो कहूं लेहो राम सो साहिब। या तो राम के समान कोई मिल गया होगा, ठीक है भाई, और क्या सबको राम मिल गए? बोले नहीं, एक और प्रकार के लिए लोग भी होते हैं। कौन? बोले भरोसो आई है उर ताके, जो कहूं लहो राम सो साहिब, और कह अपनो बल जाके। या तो वही बड़ा पुरुषार्थी होगा और समझता होगा कि हम पुरुषार्थ सब कर लेंगे। पर उन्होंने कहा एक तीसरे और प्रकार के लोग भी होते हैं। कौन? बोले कह कलिकाल कठिन नहीं सूझत, मोह मारमद शाक। या तो शराबी होगा, शराबी माने यही शराब नहीं, इसका अर्थ है कि शराब जब व्यक्ति पी लेता है तो उसको अपनी वास्तविकता का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार से कई लोग मोह का, अभिमान की शराब पिए हुए, और इसलिए उनकी दशा वही है जो आपने बार बार सुना होगा कि नशे में मत एक व्यक्ति चला जा रहा है शराबी, और उधर से देश का राजा हाथी पर बैठ करके आ रहा था। शराबी ने तुरंत कहा, ओ हाथी वाले, बोल हाथी कितने में बेचेगा? अब वो सैनिकों ने तो कहा इसको मार डाले, कैसा राजा का अपमान कर रहा है। पर राजा ने मुस्कुरा के कहा, मारो वारो नहीं, देखाओ इसका घर कहाँ। शराबी अपने घर चला गया। दूसरे दिन सभा में जब राजा बैठा तो उसने कहा कि उसको बुला लाओ जो
रात को हाथी लेने की बात कर रहा था, और जब लाया गया तो वो सभा में अब तो राजा, उसका तो नशा भी उतरा हुआ था, तो उस राजा ने मुस्कुरा करके पूछा, रात में तुम हाथी लेने की बात कर रहे थे, अब सौदा हो जाए, बोलो हाथी लोगे? उस बेचारे ने तुरंत कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया, मैं तो गरीब, भला मुझमें कहां साहस है कि मैं हाथी खरीदूं, मैं नशे में क्या कह रहा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कई ऐसे अभिमान के नशे में मत तो होते हैं कि झूठे दावा करते रहते हैं कि मुझमें तो कोई विकार है नहीं, सबसे मैं ऊपर हूं। अधिकांश लोग सचमुच ऐसे होते हैं। मानो संकेत यह है कि अगर विश्वामित्र जैसे महात्मा को भी यह लगता है, जो इतने त्यागी, इतने तपस्वी, इतने पुरुषार्थी, पर जब यज्ञ करते हैं पर वो बार बार अधूरा रह जाता है। जीवन में आप अच्छे कार्य करने का संकल्प लेते हैं पर बीच में टूट जाता है, तब उनको अंत में यह सोचना पड़ा, गाध तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र कौन है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, कह जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन अति मारीच निशा सुबाहु ही डरे। मारीच और सुबाहु से डर लग रहा है। क्यों? बोले देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तब गाध तनय मन चिंता व्यापी। चिंता तो आई, चिंता तो सबके जीवन में है, पर उनकी चिंता ने सही मार्ग ढूंढ लिया। क्या? बोले हरि बिनु मरिहि न निश्चर पाते। इन विकारों का विनाश जो है वो बिना प्रभु के नहीं हो सकता। और यही सूत्र है, कृपा की आवश्यकता का अनुभव तब होता है जब मनुष्य पुरुषार्थ साधना करते करते भी यह अनुभव कर ले, हम कुछ भी क्यों न करें, लेकिन कहीं न कहीं अधूरापन, कहीं न कहीं मारीच स्वभाव और ताड़का जीवन में बैठ ही जाएंगे। कृपा की आवश्यकता उसे है जो व्यक्ति अपने को असमर्थ मानता है। समर्थ के लिए कृपा की आवश्यकता नहीं। समर्थ को प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, साधन करना चाहिए, पर सब करने के बाद भी जब ये लगने लगे कि नहीं ना, ये चीज, ये वस्तु जो है वह तो बिना प्रभु जब तक स्वयं कृपा न कर दे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।